हेलो एवरीवन, ये फंक्शनल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट स्पेस और डुअल स्पेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उसके आगे का ये टॉपिक है। इफ़ transformation t is from n to n be a linear operator, that is lt 1 continuous, define a map t star, it is from n star to n star as, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टी स्टार एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ टी एक्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ टी, where n star is equals to bnr or bnc, that is set of all linear transformation bounded continuous, then n star is said to be conjugate space or dual space। आपके पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन t है जिसका डोमेन n है, कोडोमेन भी n है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो n से n तक हो रही है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि ये कोई लीनियर ऑपरेटर है, 1 है एंड कॉन्टिन्यूस है। एक मैप हमने डिफाइन करी टी स्टार, ठीक है। तो इस टी स्टार को हम कॉन्जुगेट ऑफ टी बोलते हैं कब, जब इस टी स्टार की मैपिंग वही सेम मैपिंग है बस स्टार आ गया। तो एन स्टार, दिस इज एन स्टार, बाद में इसको डिफाइन कर रखा है हमने कि एन स्टार यहाँ पर क्या है। मैपिंग किस टाइप की है, टी स्टार एफ ऑफ एक्स। तो किस तरीके से पहले ऑपरेट होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर फंक्शन टी आएगा, एफ ऑफ टी लिखेंगे एंड ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी एक्स के, ठीक है। तो पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन टी, देन आपका फंक्शन एफ। तो यहाँ पर x जो है वो n से बिलोंग कर रहा है और ये जो फंक्शन है f है वो आपका n स्टार से बिलोंग कर रहा है। वेयर दिस n स्टार कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपका बी एन एन डैश से, मतलब कि यहाँ पर एन डैश की जगह जो आपका कोडोमेन है वो रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको बी एन एन डैश की डेफिनेशन बताई थी, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड कॉन्टिन्यूस। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बी एन एन डैश में मिली थी जो कि लीनियर होगी और बाउंडेड होगी। बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर एन डैश की जगह रियल और कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, मतलब कोडोमेन जो है आपका वो रियल और कॉम्प्लेक्स में से कुछ भी हो सकता है। एन डैश में से आपने ये जो एफ फंक्शन है वो हमने एन डैश में से लिया है। इस एन डैश को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट स्पेस या फिर डुअल स्पेस। आगे एक रिमार्क है, इफ़ n इज़ नॉन लीनियर स्पेस देन n स्टार भी एक नॉन लीनियर स्पेस होगा। आगे अगर n आपका बनाक स्पेस है देन n स्टार भी आपका बनाक स्पेस होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है रिमार्क। अब इसकी मैपिंग को देखते हैं। टी स्टार की मैपिंग फ्रॉम n स्टार टू n स्टार थी, दैट इज टी स्टार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। टी स्टार कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, दैट इज अगर बाउंडेड होता है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो टी स्टार इज कंटिन्यूस और नॉर्म उसकी कैसी है, टी की नॉर्म जो होगी वो टी स्टार के नॉर्म के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैपिंग डिफाइंड है। थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन एन देन इट कॉन्जुगेट टी स्टार डिफाइंड एज दिस, जो कि मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसी तरीके से लिखा हुआ था। ये मैंने स्टार दे दिया, x कहाँ से बिलोंग करेगा, n से, f कहाँ से बिलोंग करेगा, n स्टार से। इज ऑल्सो अ लीनियर ऑपरेटर ऑन n डैश एंड द मैपिंग कहाँ से हो रही है, t टू t स्टार मैपिंग हो रही है। इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, ये डेफिनेशन अभी हमने लास्ट लेक्चर में आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर डिस्कस किया था। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि वो आपको पता है। ऑन बी एन टू बी एन स्टार विच रिवर्स द ऑर्डर t1 t2 whole star, that is equals to t2 star t1 star and preserve the identity transformation, that is I star is equals to I। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन तो वही सेम है जो भी मैंने लास्ट में पढ़ी। मैपिंग आपकी टी टू टी स्टार है और ये है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, मतलब जो हमने कंडीशन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म की पढ़ी थी वो यहाँ पे फुलफिल होगी, सेटिस्फाई होगी। और आइसोमॉर्फिज्म किस पे है, बी एन टू बी एन स्टार, जो कि इस ऑर्डर को ये जो ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। जैसे मान लो मैंने T1 एंड T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन ली और उस पर स्टार लिख दिया, तो पहले T2 स्टार आएगा देन T1 स्टार आएगा। तो प्रूफ देखते हैं। गिवन दैट ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी T के लिए, ये T स्टार के लिए थी एंड T स्टार एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी एक्स के इक्वल। बाय डेफिनेशन ही है सब कुछ और कुछ भी नहीं है इसमें। तो फर्स्ट हमने एक मैपिंग डिफाइन करी। मैप आपको डिफाइन करना होगा क्योंकि आप यहाँ पर देखो बी एन टू बी एन स्टार है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, तो हमने कोई भी एक मैप ले ली दैट इज फाई, ठीक है। तो फाई इस तरीके से है, आप
अगर मैं बी एन से कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी ले ली, उसमें मैंने मैपिंग फाई लगा दी, तो जो मेरा जो रेंज जो मुझे इमेज मिलेगी वो कोडोमेन में मिलेगी, जो कि बी एन स्टार है मेरा कोडोमेन। तो इसमें कैसे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, टी स्टार के टाइप के होंगे। तो मैंने मैपिंग से ही इसको डिफाइन कर लिया। स्टेटमेंट में था कि बी एन टू बी एन स्टार आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब अगर मैं सारी आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन को मुझे प्रूफ करना होगा, तो सबसे पहली फर्स्ट जो कंडीशन है, तो मुझे क्या, मैंने फाई जो यहाँ पे फंक्शन लिया है वो कैसा है, फाई फंक्शन मेरा बी एन टू बी एन स्टार है। और ये एक स्टेटमेंट में लिखा है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है आपको। तो आपको इस सारी कंडीशंस को प्रूफ करना होगा आइसोमॉर्फिज्म के। तो सबसे पहली कंडीशन हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि फाई जो है वो लीनियर है। तो जो लीनियर की जो कंडीशंस होती हैं, मैंने क्या करा, आप डोमेन से दो ट्रांसफॉर्मेशंस ले ली हमने, T1 एंड T2। फील्ड से अल्फा एंड बीटा दो स्केलर्स ले लिए। पहली कंडीशन फाई अल्फा T1 प्लस बीटा T2, दिस इज इक्वल्स टू फाई T1 प्लस बीटा T2 स्टार। इसी तरीके का होगा जो अभी हमने ये था। तो यहाँ पर टी की जगह जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन टी एन टू में, T1 एंड T2 में क्या करा, अल्फा एंड बीटा अपनी आपके दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके देन इन दोनों को दोनों का सम कर दिया। तो जो आपका रेंज होगा वो इसी तरीके से होगा। यहाँ पर स्टार आ गया। फंक्शन जो है वो आपका एन स्टार से होता है, एक्स आपका एन से बिलोंग होता है। तो अब आपने यहाँ पर उसी चीज़ को लिख दिया। तो ये हो गया आपका अल्फा T1, ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार लिखते थे ना डेफिनेशन में, दिस इज टी स्टार, और एफ एक्स लिखते थे। तो ये वही है, टी स्टार की यहाँ पे ये वैल्यू है, और एफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू एफ टी एक्स होता था बाय डेफिनेशन ही है। तो एफ टी एक्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स आपने यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, फंक्शन इस पे अप्लाई किया, इस पे अप्लाई किया। आप स्केलर को बाहर लिख सकते हैं, तो अल्फा बाहर लिख दिया और दिस एज इट इज, बीटा को बाहर कर दिया, दिस एज इट इज। ये जो एफ T1 एक्स है वो आप किस तरीके से लिख सकते हो, T1 स्टार एफ एक्स। यही सेम आपकी कॉन्जुगेट डुअल स्पेस में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पर भी वही सेम काम कर सकते हैं। ये आपका हो गया, अगर एफ टी एक्स था तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पर x जो है कॉमन निकाल लिया और ये साथ में लिख दिया अल्फा T1 स्टार प्लस बीटा T2 स्टार f, ठीक है। नेक्स्ट है 10 फाई अल्फा T1 प्लस बीटा T2 इज इक्वल्स टू अल्फा T1 प्लस बीटा T2 स्टार। तो ये आपका आ गया अल्फा T1 स्टार प्लस बीटा T2 स्टार, एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा, ये आपका T1 स्टार की क्या पे वैल्यू है, फाई T1 पुट करेंगे तो T1 स्टार आ जाएगा, फाई T2 पुट करोगे तो T2 स्टार आ जाएगा। तो ये आपने इसको अलग अलग करके लिख दिया। तो ये लीनियर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाई इज लीनियर। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन होती है आइसोमॉर्फिज्म के लिए वो होती है 1-1। तो अब मुझे प्रूफ करना है कि फाई जो है वो 1-1 है। तो बहुत ही सिंपल, जैसे आप प्रूफ करते हो 1-1 के लिए, तो वही करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ले ली मैंने डोमेन से, दैट इज T1 एंड T2 बिलोंग्स टू BN, और हमने इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ली है कि उनकी जो इमेज आएगी वो आपस में इक्वल होगी। तो फाई T1 इज इक्वल्स टू फाई T2 कर लिया। ये किसके इक्वल था, T1 स्टार के, ये T2 स्टार के। दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका आ गया T1 स्टार एफ ऑफ एक्स दैट, एंड दिस इज इक्वल्स टू T स्टार एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर x आपका n में बिलोंग कर रहा है और f आपका n स्टार में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बाय डेफिनेशन ले लिया हमने ये। नेक्स्ट स्टेप में बाय इक्वेशन स्टार से हम T1 स्टार एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ T1 एक्स के इक्वल, एंड ये इसके इक्वल हो गया। ये खुद किसके इक्वल है, T1 एक्स के इक्वल है, ये T2 एक्स के इक्वल है। अगर आप दोनों फंक्शंस को यहाँ से कैंसिल कर दो, या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि एफ T1 एक्स इज इक्वल्स टू T1 एक्स, इसको सर शिफ्ट करेंगे तो T1 एक्स माइनस T2 एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स T1 माइनस T2 एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो T1 माइनस T2 को हम 0 के से इक्वेट कर सकते हैं, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो T1 T2 के इक्वल आ गया। तो अगर हम इमेज इक्वल लेकर चलते हैं तो आपस में ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो फाई क्या हो गया, 1-1 हो गया, हेंस फाई इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। तो जो कंडीशन थी वो हमने प्रूव कर दी, फाई हमारा आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म हो गया। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना था कि जो रिवर्स ऑर्डर है T1 T2 का, अगर मैं होल स्टार क्लिक करती हूँ तो ये
किसके इक्वल आएगा, T2 स्टार T1 स्टार के। फंक्शन आपका n स्टार से बिलोंग करता है, x आपका n से बिलोंग करता है। तो अब जब आप T स्टार जहाँ पर लेते हो वहाँ पे अब आपको लेना है T1 एंड T2, ठीक है। जस्ट ये चेंजमेंट करनी है क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है। तो मैंने T स्टार की जगह ये सारी डेफिनेशन जो कॉन्जुगेट स्पेस की आप ही आपने पढ़ी है तो उसी का यूज़ हमने यहाँ पर किया है। जस्ट t की जगह T1 एंड T2 लिख दिया। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, f ऑफ tx के इक्वल। तो यहाँ पर T1 T2 ये आ गया f T1 T2 x। नेक्स्ट हमने क्या करा, f T1 T2 x था तो पहले हमने जो t फंक्शन है उसको यूज़ किया तो T2x हो जाएगा, f T1 बस के बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद ये आपके पास होता है f t ऑफ x वाली फॉर्म है यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू t स्टार f ऑफ x लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका t स्टार f ऑफ x। उसके बाद T2 स्टार f T1x, ये हमने फंक्शन पहला फंक्शन अप्लाई कर दिया, दैट इज f ऑफ tx था, दिस इज इक्वल्स टू f tx होता है। ये तीनों हमारी जो है कॉन्जुगेट स्पेस की जो डेफिनेशन है, t स्टार f x फिर हो जाएगा फंक्शन ऑफ t x एंड दिस इज इक्वल्स टू f t x। उसके बाद T2 स्टार T1 स्टार एज इट इज़ फिर से हमने वही कर दिया, f Tx था तो इसको हमने लिख दिया T स्टार f ऑफ x के इक्वल। तो ये हो गया T1 स्टार f ऑफ x। देन दिस इज T2 स्टार T1 स्टार और f ऑफ x। तो ये आपका आ गया, ऑर्डर जो है चेंज हो गया, T1 T2 स्टार आप लेकर चले थे और ऑर्डर कैसा आ गया, T2 स्टार T1 स्टार। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट आपके पास था आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म था, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें आई स्टार इज इक्वल्स टू आई। फंक्शन आप n स्टार से लेकर चलते हो, x आपका n से होता है। तो अब मैंने क्या किया, t स्टार की जगह मैंने i स्टार पुट कर दिया, तो सेम ऐसे ही f आई एक्स हो जाएगा। आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी के फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन में आप कुछ भी लगाओगे तो सेम वही आ जाएगा। तो आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, दिस इज f ऑफ x। तो f ऑफ x में आप आई आइडेंटिटी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये आपका आ गया आई स्टार इज इक्वल्स टू आई। तो यही हमें प्रूफ करना था। हैंस इट प्रिजर्व द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें प्रूफ करनी थी, सबसे पहले आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म bn टू bn डैश, रिवर्स का ये ऑर्डर एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ें हमने प्रूफ कर दी हैं। उसके बाद नोट्स में वो लेमा स्टार्ट हो गया है जो हमने हार्न-बनाक थ्योरम के लिए, रियल और कॉम्प्लेक्स के लिए जो लेमा डिस्कस किया था, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी थी। तो मुझे आपको जो इससे हार्न-बनाक थ्योरम के पहले की जो डेफिनेशंस रह गए थे वो मुझे डिस्कस करने थे, तो आज वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ बनाक स्पेस और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो बनाक स्पेस नहीं है, उसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बट उसकी एक्सप्लेनेशन अभी हुई नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। फंक्शनल एनालिसिस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। और इंस्टाग्राम पे मैंने सिलेबस भी अपलोड कर रखा है जिसके अकॉर्डिंगली मैं सिलेबस आपको करवा रही हूँ। नोट्स मैंने ज़्यादा अपलोड नहीं किए हैं, एक ही वीडियो अपलोड की है अभी तक नोट्स की, और उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी ही कर दूँगी। सो थैंक यू।